कौन सा ऋतु है? कौन सा ऋतु है ना? जाड़े की ऋतु है। इसके पहले कौन सी ऋतु थी? कौन सी? बरसात। और उसके पहले गर्मी। ऐसे ऋतु दो ही होती है, ठंडी और गर्मी। और गर्मी ऋतु में ही बारिश होती है ना। पहले क्या होता था? पहले लोग एक फसल उपजाते थे, है ना। जितनी उनकी आवश्यकता थी उतना देखो सब बंद कर, नीचे कोई ऐसा नहीं थी। पहले एक फसल उपजाए और फिर उसको छोड़ देते थे, है ना। फिर अगला साल कब उगाते थे? जब बारिश होने वाला रहता था तब, क्योंकि उनके पास पटाने का साधन नहीं था, या फिर नदी किनारे उगा करके फसल उगाते थे। बरसात में पूरा नदी भर जाता था तो वहाँ भी फसल, वहाँ बारिश नहीं होती थी, तो कभी यहाँ कभी वहाँ फसल उगाते थे। और साल में एक ही बार लगाते थे। अभी देखिए साल में क्या होता है, पानी भर जाता है, खेती नहीं होता। जैसे पानी होता है तो मटर का खेती हो जाता है ना, और फिर पानी भरा हुआ रहता है। तो पहले एक फसल उगाता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो हम लोग को फसल का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। अब एक फसल से हमारा काम नहीं चलता था, अब दूसरा तीसरा फसल उगाने की व्यवस्था की जाने लगी। तो उससे क्या हुआ, खेत बढ़ाना पड़ा। और दो फसल उपजाना है, जब बारिश नहीं होनी है तब फसल उपजाना है तो हमें सिंचाई व्यवस्था करना पड़ेगा, है ना। और गर्मी में भी कुछ ऐसे फसल खोज लिए कि जो गर्मी में भी उपजाऊ दे करके अपना फसल दे सके, हमें कम सिंचाई करना पड़े, वैसे फसल की खोज करें। तो आज हम लोग क्या करते हैं, एक साल में 3 फसल ले लेते हैं। कितनी फसल? 3 और 3 फसल ही नहीं लेते, बहुत फसल का भी उत्पादन करते हैं। एक ही साथ 3 फसल ले लेते हैं। आलू लगाते हैं, उसमें मूली भी डाल देती है, डालती कि नहीं? और क्या डालती है? सरसों भी डाल देती है ना। तो एक साथ हम लोग कई फसल ले लेते हैं। एक ही खेत में कोना कुछ और लगा देते हैं, और कुछ और लगा देते हैं, कुछ और लगा देते हैं, है ना। एक खेत में लगा देते हैं आलू, तो दूसरे में धनिया, तीसरे में मूली, हल्दी, पलाकी, सब कुछ लगा, तो कई फसल हो गया, है ना। तो एक साथ हम लोग कई फसल उगा लेते हैं एक ही खेत में, और 3 फसल भी लेते हैं। तो फसल जो भारत की प्रमुख फसल में उसकी ऋतु के आधार पे है, यानी कि इसका कहीं पे बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, कम बारिश होती है, कम बारिश होती है। तो इन सब में भी जहाँ ज़्यादा बारिश है वहाँ 3 से 4 फसल ले ली जाती है ना। तो उसी के आधार पर कुछ फसल का बंटवारा किया गया। फसल की 3 प्रमुख ऋतुएं बताई गई है। इसमें पहला है, सब लोग बोले खरीफ फसल, रबी फसल, गर्मा फसल। ऐसे जायद नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई बोया जाता है, जब बारिश शुरू होने वाली होती है। बारिश कब शुरू होती है? तो खरीफ फसल बोई जाती है, काटी कब जाती है? अक्टूबर में। तो हम एक फसल अगर इतना याद रखें कि कौन सा फसल हम जून जुलाई में, कौन धान के अलावा क्या बोती है? धान के बाद के समय धान, मक्का, जूट, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, ये खेत के आधार पे डिपेंड करता है। कहीं बलुआई मिट्टी तो मूंगफली बो देते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी रहता है वहाँ जूट बो देते हैं, जहाँ कम पानी कर सकता होता है मक्का डाल देते हैं, जहाँ ज़्यादा पानी रहता है धान डाल देते हैं, है ना। तो ज्वार बाजरा भी कम पानी वाला में डाल देते हैं, है ना। ये जो बोरा, जो जूट वाला बोरा है वो में ना, जिसमें चावल आता है वो जूट है ना। वो जूट के रेशे से बनाया जाता है। जैसे सनई होता है ना, सनई, तो कुदरू देखिए, सनई देखिए, तो जूट का भी डंडा होता है, उसको पानी में डुबो के सड़ा दिया जाता है। जब सड़ता है तो उसके ऊपर से जो रेशे हैं, जैसे जो तने का ऊपरी हिस्सा जो होता है, जैसे चट्टा कवर जाता है, तो चट्टा में बहुत सारा रेशा रहता है, लंबा लंबा रेशा रहता है ना। तो क्या रहता है, फ्लोएम जिलोएम नलिका जो होती है वो सारी नलिका होती है ना। तो वो उसको क्या करते हैं, पानी सड़ाते हैं तो रेशा क्या होता है, बाकी सब सड़ जाता है और रेशा बाहर आ जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, सनई से कताई करते हैं ना, कहते हैं धागा काट रहे हैं, काताई, ठीक है ना। वो कताई करते हैं और उसके बाद फिर वो छोरा बनता है, छोरा से बोरा बनता है ना। तो ये खरीफ फसलें हो गई जो बारिश के समय बोई जाती है, काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। दूसरी फसल है रबी फसल, वो सब बोलो रबी फसल। रबी फसल प्रमुख फसल कौन सा है? पूछे ना केबीसी में, केबीसी में रबी फसल कब काटी जाती है? बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में।
शादी कब जाती है? होली के समय। तो होली के समय कौन कौन सा फसल ऐसी याद आ जाएगा कि होली के समय कौन कौन कटता है? गेहूँ है, चना है, सरसों है ना, सरसों भी रहता है। इसमें नहीं है वो ऐड कर सकते हैं जो अपना ऋतु के हिसाब से। लेकिन कुछ फसल जो है गर्मी के समय में है ना, जब बारिश एकदम नहीं होती है, चिलचिलाती धूप, धान नहीं हो सकता, गेहूँ नहीं हो सकता, तो कुछ जायद फसल, गर्मा फसल, कौन सा फसल? गर्मा फसल। उसमें कौन कौन सा है? अब सोचो उसमें पानी की कमी उतनी रहती है, फिर भी तरबूज पूरा पानी लेकर के आता है ना, पूरा पानी भरा था, नीचे से एकदम खींच लेता है पानी। अब तुम्हारे लिए नीचे जमीन से ही पानी खींचता है ना, और जमीन से पानी खींच के एकदम मीठे एकदम रस एकदम बड़ा गोल एकदम पूरा मन करेगी पूरा सर उसमें घुस जाए, खा जाओ है ना, लंबा लंबा करे, वो इतनी अच्छा रहता है, मीठा भी रहता है, उसकी ठंडी तासीर भी होती है और हमें बहुत राहत देता है कि नहीं? तो प्रकृति हमारी कितना ख्याल रखती है कि हमारे मौसम के हिसाब से फसल का उत्पादन करती है। ये मई जून में बोए एवं काटे जाते हैं, छोटे समय के लिए होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता, 1-2 महीने में बोए काट दिए जाते हैं है ना। तो इस तरह से हमारी भारत की प्रमुख फसल इनमें है जिसमें ये सारी फसल उपजाई जाती है। और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि रबी फसल कौन सा है, गर्मा फसल कौन सा है, खरीफ फसल कौन सा है। इसमें मैक्सिमम लोग गलती करते हैं कि जून जुलाई बोया जाता है उसको कौन सा फसल करते हैं, काटा जाता है उसको कौन सा कहते हैं, यहाँ काटा जा रहा है यहाँ बोया जा रहा है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चलता है कि क्या होता है। इसलिए लिखा है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे और आप लोग इसको भारत की प्रमुख फसल ऋतुओं के बारे में लिखे है ना, वर्णन करें। आएगा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, खरीफ फसल के बारे में बताएं। तो 2 नंबर 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, तो लिख देंगे खरीफ फसल कब बोया जाता है, इस समय काटा जाता है, इसके प्रमुख फसल हो गया। लॉन्ग पूछा तो सारा लिख दिए बना करके, अगर ऐसे डायग्राम भी बना देंगे तो भी पूरा नंबर नहीं है ना। अब इसको हम अपनी ऋतु के हिसाब से फसल उत्पादन अधिक से करते हैं ताकि अधिक से अधिक ऋतु का पालन कर सकें। धन्यवाद।